हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रॉग का जो हमारा डिस्कशन चल रहा है आज उसकी 4th क्लास है और इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इसके इंट्रोडक्शन को और हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर लेंगे पोर्टल सिस्टम को, ब्लड को और लिम्फेटिक सिस्टम को। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग, जिसकी फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन और हार्ट। अगर हम देखें तो जो राना टिग्रिना है इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज टाइप होता है। तो क्लोज टाइप मैंने आपको ऑलरेडी जब हम कॉकरोचेस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम स्टडी कर रहे थे उस वक्त मैंने बताया था कि क्लोज टाइप का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड है वो आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज के थ्रू पूरे के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। वो किसी भी तरीके से, जैसे कॉकरोच के अंदर ओपन सिस्टम था, सारे ऑर्गन्स उसके अंदर डूबे हुए रहते थे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में पाइपलाइंस होती हैं पानी की, और पानी की सप्लाई की अलग पाइपलाइन होती है और वेस्ट की अलग पाइपलाइन होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर, और ये वर्टिब्रेट है फ्रॉग, तो फ्रॉग की बॉडी के अंदर भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप है। जो ब्लड उसके अंदर फ्लो करता है वो कैपिलरीज, वेंस और आर्टरीज जो ट्यूब्स होती हैं उनके थ्रू वो फ्लो करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टाइप। ये वेल डेवलप्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हार्ट है और ये सारी कैपिलरीज, वेंस, आर्टरीज ये सब रिप्रेजेंट की हुई हैं। तो ये ब्लू कलर की सब वेन है, रेड कलर की आर्टरीज़ हैं, और ये जो नेटवर्क है इस तरीके का, ये कैपिलरी का नेटवर्क सिस्टम दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें लिम्फेटिक वेसल्स को ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, लिम्फ नोड्स को ग्रीन डॉट से दिखाया हुआ है, और लिम्फ हार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके ओवल ग्रीन कलर से दिखाया गया है। और ब्लड को यहाँ पर दिखाने के लिए, एक्चुअली ब्लड यहाँ दिख नहीं रहा बट उसके लिए रिप्रेजेंटेशन है ये आरबीसी। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है हार्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका हार्ट जो है वो एक वेल डेवलप्ड हार्ट होता है। उसके अलावा आर्टरीज़ और वेंस जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर आएंगी, और इसमें आता है ब्लड, और इसके अंदर आता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम को देखें तो इसके अंदर साइनस आते हैं जो कि ओपन स्पेसेस होती हैं, लिम्फ हार्ट आता है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती जिसको हम लोग लिम्फेटिक हार्ट बोलें, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर, फिशेस के अंदर या कुछ और ऐसी स्पीशीज़ हैं उनके अंदर लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको लिम्फ हार्ट बोलते हैं। तो फ्रॉग के अंदर भी ये स्ट्रक्चर है लिम्फ हार्ट। ये इस हार्ट से अलग है जो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, जिससे मेन हार्ट सप्लाई, जिससे ब्लड की सप्लाई जाती है, वो हार्ट अलग है और लिम्फ हार्ट अलग होता है। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स वैसी ही वेसल्स होती हैं जिस तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और साथ में ये लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह पर, जंक्शंस पर ये आपको मिलेंगे। ये नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो हम लोग देखेंगे कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं, और ये अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बट ये लिम्फेटिक सिस्टम भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ही आता है। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के, तो ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ओके, हमारे अंदर भी यही काम करता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक वेस्ट्स को हटाता है, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर भी, या फ्रॉग की बॉडी के अंदर भी जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं हर सेल से ये इकट्ठा करता है और उसको किडनी तक लेके जाता है। उसके बाद हार्मोन्स और जितने भी सिग्नल्स होते हैं उन सब का ये ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ये वाटर बैलेंस, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और पीएच को, जो बॉडी फ्लूइड्स के होते हैं उन सब को मेंटेन करता है। सो बेसिकली ये बॉडी के इंटरनल मिलियो को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, और साथ में ये डिजीज़ के अगेंस्ट डिफेंस क्रिएट करता है, बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और वो एक इसका इम्यून सिस्टम है, तो वो एक तरीके से डिजीज़ को भी रेजिस्ट करता है। तो अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। ओके,
तो हार्ट जो होता है इसका वो मिड वेंट्रली लोकेटेड होता है। तो वेंट्रल साइड क्या है, अगर हम देखें वेंट्रल साइड जो होती है हार्ट की, जो बॉडी की, वो होती है उसका फ्रंट साइड, और जो बैक साइड होती है वो उसकी डॉर्सल साइड होती है। तो ये मिड वेंट्रली होता है और ये पैक्टोरल गर्डल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि कौन सी गर्डल हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, आंसर है पैक्टोरल गर्डल। उसके अलावा जो इसकी लोकेशन होती है ये एंटीरियर ट्रंक रीजन में होता है। तो आपको पता होगा कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग को मॉर्फोलॉजिकली दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है हेड और दूसरा है ट्रंक। तो हेड के अंदर जो है वो तो उसका एंटीरियर पार्ट होता है, माउथ आ गया, आइज़ आ गई, टिम्पेनम आ गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, बट उसके बाद जहाँ से ट्रंक स्टार्ट होती है तो वो होता है एंटीरियर ट्रंक रीजन। तो एंटीरियर ट्रंक रीजन के अंदर ये हार्ट की लोकेशन होती है। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे ये ट्रायंगुलर शेप होता है, तो ये हार्ट की स्ट्रक्चर है, ये इसका डॉर्सल व्यू है, ये इसका वेंट्रल व्यू है। ये स्ट्रक्चर इसकी ट्रायंगुलर है। इसका जो एंटीरियर पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर ये कर्सर है मेरा, ये ब्रॉड होता है, और जो नीचे का पीछे का पार्ट है जिसको हम लोग पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं वो नैरो होता है, और इसकी वजह से जो इसकी शेप है ये थोड़ी सी ट्रायंगुलर हो जाती है। इसके अलावा ये जो हार्ट होता है ये कवर होता है एक डबल लेयर पेरिकार्डियम से, और इस पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो अगर आप देखेंगे ये पेरिकार्डियम की स्ट्रक्चर है, इसकी दो लेयर्स हैं। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है पेरिकार्डियम, इससे ये पूरा का पूरा हार्ट कवर्ड रहता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये हार्ट को किसी भी तरीके के फ्रिक्शन या मैकेनिकल शॉक से बचाता है। ओके, पेरिकार्डियम का पहला फंक्शन क्या है कि ये फ्रिक्शन और मैकेनिकल शॉक से हार्ट को बचाता है। दूसरा, जब हार्ट के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि हार्ट तो बीटिंग ऑर्गन है, ये हमेशा इसके अंदर बीटिंग मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट को ये परमिट करता है, बिकॉज फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और उसकी वजह से ये एक तरीके से मूवमेंट को परमिट करता है। तो ये दो फंक्शंस होते हैं पेरिकार्डियम के। अब हार्ट के अगर हम चेम्बर्स की बात करें तो इसके अंदर 3 चेम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, लेकिन फ्रॉग के हार्ट के अंदर 3 चेम्बर्स होते हैं। 2 चेम्बर जो एंटीरियर साइड में होते हैं उनको हम लोग एट्रिया या ऑरिकल्स बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एंटीरियर पार्ट है, इसमें एक लेफ़्ट ऑरिकल है और एक ये राइट ऑरिकल है। तो ये 2 एट्रिया या ऑरिकल्स हैं, ये एंटीरियर पार्ट में होते हैं। और इसके अलावा पोस्टीरियर पार्ट में ये वेंट्रिकल होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका वेंट्रिकल है। तो फ्रॉग के अंदर 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी ऐसी स्ट्रक्चर जो हार्ट के बाहर होती हैं। एक है साइनस विनोसस। ओके, साइनस विनोसस क्या है, ये एक ट्रायंगुलर चेम्बर होता है जो कि डॉर्सली अटैच होता है हार्ट के ऊपर। तो ये आप देखिए ब्लू कलर का हार्ट है, ये इसका डॉर्सल व्यू है, इसके ऊपर ये जो ट्रायंगुलर आप चेम्बर देख रहे हैं ये चेम्बर है हमारा साइनस विनोसस। ओके, और ये बाहर की साइड होता है डॉर्सली, यानी अगर हम फ्रॉग की स्ट्रक्चर को देखें तो उसकी टॉप साइड में, बैक साइड की साइड ये आपको मिलेगा। ये इसके अंदर ये जो बेसिकली बनता है ये 3 लार्ज केवल वेन्स होती हैं, जिनको वेना कावा भी बोल सकते हैं आप उसको। ये 3 वेन से मिलके बना होता है। ये देखिए ये प्री केवल वेन है लेफ़्ट की, ये राइट प्री केवल वेन है, और यहाँ पर जो है ये पोस्ट केवल वेन है। ओके, तो ये वेना कावा से है, और ये क्या काम करता है, ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके यहाँ पर लेके आता है। तो इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना। अब आते हैं दूसरी स्ट्रक्चर पर जिसका नाम है ट्रंकस आर्टीरियोसस। तो ट्रंकस आर्टीरियोसस आप देखेंगे ये आपको दिखाई देगी वेंट्रल व्यू में, ये है ट्रंकस आर्टीरियोसस, और ये वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्रंकस आर्टीरियोसस है। ट्रंकस आर्टीरियोसस एक तरीके का ट्यूबुलर चेम्बर होता है वेंट्रल साइड में। तो ये वेंट्रल साइड में आपको दिखाई देगा, यानी जो फ्रंट साइड होता है फ्रॉग का, वहाँ पर आपको ये हार्ट के ऊपर दिखाई देगा उस साइड में। और ये आगे जाके 2 ट्रंक्स के अंदर या 2 बड़ी बड़ी जो चैनल्स होते हैं उनके अंदर ये बाइफरकेट हो जाता है। तो आप देखिए ये है ट्रंकस आर्टीरियोसस, और ये बाइफरकेट हो गया, एक इस साइड चली गई और ये ट्रंक इस साइड चला गया, यानी लेफ़्ट और राइट में ये बाइफरकेट हो गया। हर एक ट्रंक आगे जाके
3 आर्चेस के अंदर डिवाइड होता है ये। आगे अगर हम देखेंगे तो ये है, एक तो होता है कैरोटिड। कैरोटिड आर्च क्या करता है, वो पूरे ब्लड को सप्लाई करता है हेड और ब्रेन रीजन में। याद रखिए, कैरोटिड आर्च क्या करता है, वो सप्लाई करता है ब्लड को हेड एंड ब्रेन रीजन में। एक होता है सिस्टेमिक आर्च, जो ब्लड को पूरी बॉडी में, जो हेड और ब्रेन के अलावा पूरी बॉडी के अंदर ये इसको सप्लाई करता है। और फिर एक होता है पल्मोक्यूटेनियस आर्च, जो कि ब्लड को लंग और स्किन तक लेके जाता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये ट्रंक यहाँ पर डिवाइड होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये आपको 4 ट्यूब्स दिख रही हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पर डिवीज़न जो है वो 3 का है। एक ट्यूब आगे जाके 2 में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये 3 आर्चेस के अंदर ये ट्रंक डिवाइड हो जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर। पहला कि जो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 2 ऑरिकल हैं और एक वेंट्रिकल है। तीसरा हमने डिस्कस करा साइनस विनोसिस को, जो कि डॉर्सल साइड में होता है, जो ब्लड को कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है वेना कावा के थ्रू। ओके, और चौथा था हमारा ट्रंकस आर्टेरियोसिस, जिसके जो 2 ट्रंक्स में बाइफरकेट होता है और हर एक ट्रंक आगे जाके 3-3 आर्चेस में डिवाइड होता है। एक है कैरोटिड, एक है सिस्टेमिक और एक है पल्मोक्यूटेनियस। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर हम इंटरनली देखें तो हार्ट जो होता है वो एक हॉलो ऑर्गन है, यानी कि उसके अंदर वो सॉलिड नहीं है, उसके अंदर हॉलो है। वो एक तरीके का खोखला ऑर्गन होता है और वेल मस्कुलर ऑर्गन होता है। बहुत बड़ी मस्कुलैरिटी होती है इस ऑर्गन के अंदर, वेल डेवलप्ड मसल्स होती है यहाँ पर। इसमें जो चेम्बर्स होते हैं वो चेम्बर्स यूनी डायरेक्शनल वॉल्व से सेपरेट होते हैं। यानी यूनी डायरेक्शनल वॉल्व्स हम ऐसी वॉल्व्स को बोलते हैं जो फ्लो को एक साइड परमिट करती हैं, उसको बैक फ्लो की तरफ आने नहीं देती। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल वाल्व्स। अब जो 2 थिन वॉल्ड ऑरिकल्स होते हैं, ये देखिए, ये आपके ऑरिकल्स हैं। एक ये वाला ऑरिकल है जिसको हम लोग राइट एट्रियम बोलते हैं, और एक ये वाला ऑरिकल है जिसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। ये दोनों ऑरिकल्स कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं एक इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम से। तो ये जो बीच का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और इस वॉल की वजह से ये ऑरिकल अलग है और ये वाला ऑरिकल अलग है। ओके, अब जो राइट ऑरिकल होता है, ये वाला जो राइट ऑरिकल अगर आप देख रहे हैं, ये लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, और जो लेफ़्ट एट्रियम है ये आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा। तो हमेशा याद रखिए, राइट ऑरिकल जो है इट इज़ लार्जर देन द लेफ़्ट ऑरिकल। ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है साइनस विनोसस से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये साइनस विनोसस की ओपनिंग यहाँ दिखाई दे रही है और ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, जो कि ये दिखाता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। ओके, राइट ऑरिकल याद रखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को साइनस विनोसिस से रिसीव करता है। अब जो साइनस विनोसिस जहाँ पर ओपन होता है वहाँ पर एक साइनो ऑरिक्यूलर एपर्चर होता है। ये वाला एपर्चर जहाँ से ये ब्लड इसके अंदर एंटर कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक वेल्व लगी होती है, जिसकी वजह से एक बार ब्लड अगर ऑरिकल के अंदर आ गया तो वो वापस साइनस विनोसिस में नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो अपर्चर है, जिसको हम लोग साइनो ऑरिक्यूलर अपर्चर बोलते हैं, जिसके थ्रू साइनस विनोसस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल के अंदर आ रहा है, वो अपर्चर एक फ्लैप लाइक वाल्व से गार्ड है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन जो है फ्लो का वो यूनी डायरेक्शनल है। वो ऑरिकल के अंदर तो आएगा लेकिन वो बैक वापस साइनस विनोसस में नहीं जाएगा। क्लियर होगी ये चीज़? गुड। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट ऑरिकल की, और लेफ़्ट ऑरिकल जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट ऑरिकल। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो आप देखिए, ये रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ये लंग्स से आता है यहाँ पर, और जो वेन्स इसको लेके आती हैं वो पल्मोनरी वेन्स होती हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर की बात होती है। लेकिन लंग्स में ये चीज़ उल्टी हो जाती है। लंग्स में जो वेन्स होती हैं वो लंग्स से जो हार्ट में आती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, और जो आर्टरीज लेके जाती हैं लंग्स को वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, काफ़ी बच्चों को ये बात पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि
हम वेन्स उन ट्यूब्स को बोलते हैं जो ब्लड की सप्लाई हार्ट से लेके ऑर्गन्स तक, सॉरी, हम आर्टरीज उन ट्यूब्स को बोलते हैं जो ब्लड की सप्लाई हार्ट से लेके और बाकी के बॉडी के पार्ट्स तक करती हैं, और वेन्स हम उन ट्यूब्स को बोलते हैं जो कि ऑर्गन्स से सप्लाई ब्लड की लेके जाती हैं हार्ट को। तो अब हो क्या रहा है कि लंग्स के केस में, बिकॉज वो एक ऑर्गन है और वहाँ से जो सप्लाई जा रही है वो हार्ट को जा रही है, तो बोलेंगे तो हम उसको वेन टेक्निकली, लेकिन वहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसलिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं। और इसी तरीके से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट से लंग को कनेक्ट करती है, वो है तो आर्टरी, बिकॉज वो सप्लाई लेके जा रही है हार्ट से ऑर्गन की तरफ, लेकिन उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो प्यूरिफाई होने के लिए हार्ट की तरफ जाता है, इसलिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी और वेन ये दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वेन्स के थ्रू हार्ट में आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आर्टरी में चलता है। लेकिन बाकी की जो हमारी बॉडी की आर्टरीज़ और वेन्स होती हैं उसमें आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करेगा और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ जो ये ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से इस लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, यहाँ पर जो ओपनिंग है इस ओपनिंग पर कोई वैल्व नहीं है। तो वैल्व जो साइनस विनोसस से आ रहा था आपका राइट ऑरिकल में वहाँ पर तो है, लेकिन लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आ रहा है वहाँ पर कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं हम वेंट्रिकल को लेके। तो वेंट्रिकल हमारा सिंगल है और ये बहुत थिक होता है। तो आप देखिए, अगर आप वॉल की थिकनेस देखेंगे तो यहाँ पर ऑरिकल की वॉल की थिकनेस बहुत कम है, लेकिन वेंट्रिकल जैसे ही आप देखते हैं तो इसकी थिकनेस आप देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये जो थिकनेस है ये बताती है कि ये बहुत मस्कुलर और ये पार्ट होता है हार्ट का। तो ये सिंगल पार्ट है, बहुत थिक वॉल्ड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकल ओपन होता है कोनस आर्टीरियोसस में ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि वेंट्रिकल यहाँ देखेंगे ये वेंट्रिकल है और ये आपका कोनस आर्टीरियोसस है। इस कोनस आर्टीरियोसस के अंदर ये वेंट्रिकल यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओके, तो ये आपका वेंट्रिकल है जो यहाँ ओपन हो रहा है वो वेंट्रल साइड में। अब इसके अंदर होते हैं कॉलमनी कार्नी, जिसको हम लोग ट्रेबिक्यूली भी बोलते हैं। क्या स्ट्रक्चर्स हैं ये इर्रेगुलर मस्कुलर रिजेस होते हैं जो कि वेंट्रिकल की इनर वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखिए ये जो आपको ये वायलेट से कलर की रिजेस दिखाई देंगी, ये सारी रिजेस जो हैं ये आपकी हैं ट्रेबिक्यूली। तो ये देखिए आप, ये जो ट्रेबिक्यूली है इर्रेगुलर मसल रिजेस हैं ये, ओके, इनर वॉल में है और ये वेंट्रिकुलर कैविटी की तरफ प्रोजेक्ट हो रही हैं। तो ये वेंट्रिकुलर कैविटी है, इसकी तरफ ये प्रोजेक्ट हो रही हैं, ओके। और दूसरा पार्ट है फिशर्स। फिशर्स क्या होते हैं? ये डिप्रेशंस या ग्रूव्स होते हैं इन ट्रेबिक्यूली के बीच में। तो अगर एक ये ट्रेबिक्यूलम है, दूसरा ये ट्रेबिक्यूलम है, तो इसके बीच का ये जो ग्रूव है इसको हम लोग बोलते हैं फिशर। तो ये तो हो गया फिशर और ये हो गया ट्रेबिक्यूली। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या स्ट्रक्चर है। तो कॉलमनी कार्नी जिसको हम ट्रेबिक्यूली बोलते हैं वो बेसिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं मस्कुलर फिशर्स, और ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स जो कि वेंट्रिकल की स्पेस के अंदर जा रहा है। और फिशर्स क्या हैं? दो ट्रेबिक्यूली के बीच के जो अंदर ग्रूव्स बन जाते हैं, डिप्रेशंस बन जाते हैं, उनको हम लोग फिशर्स बोलते हैं। अब ट्रेबिक्यूली और फिशर्स का काम क्या है? ये बेसिकली मिनिमाइज करते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखिए, बिकॉज हमारे पास एक ही वेंट्रिकल है और वो वेंट्रिकल सप्लाई कर रहा है ब्लड को बाकी के ऑर्गन्स में, तो उसके ही अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा और उसके ही अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा। तो ये जो ट्रेबिक्यूली और फिशर्स हैं ये हेल्प करते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो या मिनिमम मिक्सिंग हो उनकी, ओके। तो ये इनका फंक्शन होता है। इसके अलावा वेंट्रिकल के अंदर होते हैं कॉर्डी टेंडिनी। अब ये क्या होते हैं कॉर्डी टेंडिनी? कॉर्डी टेंडिनी बेसिकली थ्रेड लाइक कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड्स होते हैं। तो ये बेसिकली आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू के कॉर्ड्स हैं, ओके। और ये इनको बोलते हैं हम लोग कॉर्डी टेंडिनी। ये कनेक्ट करते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स को वेंट्रिकुलर वाल के साथ।
तो ये वाले जो वाल्व्स हैं ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, एक वाल्व ये है और एक वाल्व ये है। आप देखेंगे इन दोनों वाल्व्स के दोनों साइड में ये लगे हुए हैं और ये कनेक्ट कर रहे हैं किससे, वेंट्रिकुलर वाल्व से। तो ये इनका मेन फंक्शन होता है, कनेक्ट करना ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व को वेंट्रिकुलर वॉल्स के साथ। ऑलराइट, अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो वाल्व का इन्वर्जन है उसको प्रिवेंट करते हैं। इसका मतलब फ्लो जो आ रहा है वो आपका एट्रियम या ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये इसको इन्वर्जन नहीं होने देंगे, यानी ये वाल्व को एक साइड की तरफ तो आने देंगे लेकिन इसको वापस नहीं जाने देंगे, ताकि क्या हो, जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल बना रहे। तो ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आई होप आपको ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गई होंगी कि कॉलमनी कार्नी क्या होते हैं, फिशर्स क्या होते हैं और कॉर्डी टेंडिनी क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड का फ्लो आता है। तो ये देखिए, ये डॉर्सल और वेंट्रल व्यू है, वही डायग्राम है जो हम लोग पीछे से लेते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से राइट एंड लेफ्ट प्री केवल्स और पोस्ट केवल्स में जाता है। तो यहाँ देखिए, ये आपका प्री केवल है, ओके, और ये आपका पोस्ट केवल है। ये पूरी बॉडी का ब्लड आ रहा है और ये यहाँ पर साइनस विनोसस के अंदर आ रहा है। तो ये वहाँ से सीधे साइनस विनोसस में आ जाता है, वहाँ से ये राइट ऑरिकल के अंदर जाएगा, राइट ऑरिकल के अंदर जाकर ये फिर ये वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से ये ट्रंकस आर्टीरियोसस में जाएगा और वहाँ से ये सीधे पल्मोक्यूटेनियस आर्चिस के थ्रू लंग्स और स्किन में चला जाएगा। इसका मतलब जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रंकस आर्टीरियोसस से पल्मोक्यूटेनियस आर्चिस के थ्रू लंग्स और स्किन में चला जाएगा, ताकि रेस्पिरेशन के थ्रू लंग्स और स्किन में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आएगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा, वहाँ से फिर से ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस के थ्रू कैरोटिड और सिस्टेमिक आर्चिस के थ्रू हेड और बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन ये होता है कि सर ट्रंकस आर्टीरियोसिस से ही तो पल्मोक्यूटेनियस आर्च के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और इसी ट्रंकस आर्टीरियोसिस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरोटिड आर्चिस और सिस्टेमिक आर्चिस के थ्रू हेड और बॉडी में जा रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है कि एक ही स्ट्रक्चर किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेगुलेट कर रही है कि वो सही डायरेक्शन में जाए। तो इसका आंसर ये है कि आपके सिलेबस में अभी इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बट इसके अंदर भी स्पाइरल वाल्व्स लगे होते हैं और वो स्पाइरल वाल्व्स इस बात को श्योर करते हैं कि जिस वक्त एक प्रेशर में जब इसके वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो वाल्व इंश्योर करते हैं कि वो उस ब्लड को सीधे डायरेक्ट करे पल्मोक्यूटेनियस आर्च में। और जब सेकेंड टाइम जब उसके अंदर बीटिंग होती है और जब उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तब वो वाल्व इंश्योर करते हैं कि वो उसको सीधे कैरोटिड और सिस्टेमिक आर्च के अंदर भेजे। तो ये मैकेनिज़्म इसके अंदर ऑलरेडी होता है और इसी मैकेनिज़्म की वजह से ये जो दो ब्लड हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये अपने अपने आर्चेस में जाते हैं और वहाँ से ये सर्कुलेट होते हैं। ऑलराइट, तो ये था पूरा का पूरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट जिसमें आज हमने डिस्कस करा इंट्रोडक्शन, हार्ट की स्ट्रक्चर और हार्ट के फंक्शन। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही पॉज करते हैं और अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में, जो मैंने आपको बताया था, पोर्टल सिस्टम के बारे में, ब्लड के बारे में और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।